आज बहुत सारे फैंस के चेहरे पे खुशी होगी, चेल्सी फैंस के चेहरे पे तो खासकर होगी, क्योंकि भाई उनका जो अभी एक तरीके से ट्रॉमा चल रहा था कि यार रोजिनियर से कैसे होगा, क्या यहाँ पर चेल्सी अगले साल भी रोजिनियर को टॉलरेट करेगी। तो उसका सॉल्यूशन कल चेल्सी बोर्ड ने दे दिया है। सॉल्यूशन बोलूं या फिर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। आपकी मैन सिटी ने बर्नली वाला गेम जीतकर आर्सेनल को अब सेकंड पोजीशन पे भेज दिया है। ऑल दो पॉइंट्स बराबर हैं, लेकिन कैसे गई मैन सिटी ऊपर वो हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और भाई बारसा ने अपना गेम तो जीत लिया और 9 पॉइंट की लीड को बरकरार रखा है, लेकिन भाई इंजरी बड़ी सीरियस हो गई है। यहां से हो सकता है सीजन मेक और ब्रेक पे चला जाए। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हर रोज की तरह। रोज सुबह 8:30 बजे हम आपके सामने लेकर आते हैं डेली फुटबॉल बुलेटिन, और आपका एक काम होता है वीडियो देखते देखते हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को रोज की नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखना। तो देखो, कल की सबसे बड़ी जो खबर थी, कल की सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी, वो मेरे ख्याल में चेल्सी ने जो सैक किया रोजिनियर को, वही थी। लियम रोजिनियर बेचारे यहाँ से लाए गए, आपके स्ट्रासबर्ग थे, और जब लाए गए थे तो भाई ऑब्वियस सी बात है प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि चेल्सी यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन थी विद एंजो मरेस्का। वो कॉन्फ्रेंस लीग विनर थे विद एंजो मरेस्का, और चेल्सी उस टाइम तक अच्छा कर रही थी। लेकिन रोजिनियर के आने के बाद यहाँ पर गाड़ी थोड़ी सी डगमगाई, और डगमगाते डगमगाते पटरी से ही उतर गई। और अब ऐसी उतरी है पटरी से कि हो सकता है यूरोप से भी मिस आउट कर जाए, बिकॉज चेल्सी के जो रिमेनिंग गेम्स हैं वो इतने टफ हैं। उनको खेलना है सनडरलैंड से, उनको खेलना है नॉटिंघम फॉरेस्ट से, उनको खेलना है लिवरपूल से, और उनको खेलना है टॉटनम हॉटस्पर से। तो जो टॉटनम वाला गेम है वो एट होम है, जो आपका नॉटिंघम वाला गेम है वो एट होम है। मतलब दो रेलीगेशन थ्रेटन टीमों के अगेंस्ट आपको होम पे खेलना है, लेकिन जो आपसे बेहतर फुटबॉल खेलनी है पिछले 5 मैचेस में, उनके अगेंस्ट आपको उनके होम पे खेलना है। सनडरलैंड भी अवे और आपकी लिवरपूल भी अवे। तो चेल्सी की मुसीबतों का भी हल मिलते दिख नहीं रहा है। ऑल्दो अभी वो यहाँ पर एफए कप के सेमीफाइनल में भी है, लेकिन उनके सामने लीड्स है जो खुद में बहुत अच्छा करके आ रही है। रीसेंट गेम में उन्होंने हमें तक हरा दिया। तो आप समझ सकते हो कि भाई कितना बड़ा यहाँ पर एक इशू रहेगा चेल्सी बोर्ड के लिए। पर पता है प्रॉब्लम क्या है कि चेल्सी ने यहाँ पर लियम रोजिनियर को सैक तो कर दिया, लेकिन अभी भी उन्होंने जिस इंसान को यहाँ पर उतारा है लियम रोजिनियर को रिप्लेस करने के लिए, वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे यार बदला ही क्या, फिर तो इससे बड़े तो लियम रोजिनियर को ही बना रहने देते ना कोच, क्योंकि कम से कम सीजन एंड कर लेता, उसके बाद यहाँ पर अगर आप उसको रिप्लेस करते तो समझ में भी आता। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर कैलम मैकफर्लेन को यहाँ पर बना दिया है आपका इंटरिम कोच, या फिर आप केयर टेकर कोच अगर बोल दो सीजन एंड तक। चेल्सी के लिए नया नेम ऑन द लिस्ट कौन होगा ये हमें पता नहीं है। अब अजम्पशंस लोग लगा रहे हैं, क्योंकि आपके एरायोला ने बॉर्नमथ की जॉब छोड़ दी है, मार्को रोस आके बनेंगे आपके बॉर्नमथ के मैनेजर। तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि आपके एरायोला बन सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर कि यार व्हाई नॉट नागल्समैन, अगर वर्ल्ड कप में नागल्समैन जा रहे हैं और अगर हम प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्री करा लें यहाँ पर नागल्समैन से, तो इसमें गलत क्या होगा। लेकिन कल मैट लॉ ने, जो आपके टियर 1 सोर्स हैं फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब एंड करस्पॉन्डेंट है यहाँ पर आपके चेल्सी के लिए, उन्होंने न्यूज़ ब्रेक की है कि नागल्समैन का नाम अभी तक डिस्कस हुआ नहीं, और नागल्समैन इतने कीन लग नहीं रहे अभी चेल्सी प्रोजेक्ट पे हामी भर देंगे। अब वो तो ऑब्वियस ही होता है जब चेल्सी बैठेगी बात करेगी, अगर आपका एग्री करवा पाती है यहाँ पर तो डेफिनेटली भाई नागल्समैन वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। लेकिन अगला मैनेजर जो भी होगा, सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि भाई इस स्क्वाड को क्लीन करना है। इस स्क्वाड को ना आप फिल्टर आउट करना है, इसमें से जो एवरेज प्लेयर या बैंग एवरेज प्लेयर है उनको क्लब से निकालो, एक अच्छा प्लेइंग 11 तैयार करो, और साइनिंग सब वो करो जो मुझे चाहिए। ये नहीं करो कि भाई जो मैनेजमेंट सोच रही है कि भाई एक आज नया पोकीमोन तो कल नया पोकीमोन, आज 4000 तो कल जिगलीपफ, ऐसे नहीं चलेगा। जिगलीपफ आपने बहुत खरीद लिए यहाँ पर, आपने अगर आप देखोगे तो आपने बहुत सारे रैंडम नेम्स परचेज कर लिए, और अभी भी आपकी जो चाहत है वो 16-17 साल के लॉन्डो पे पता नहीं क्यों रुक नहीं रही है। आप धक्का पेल ऐड करे जा रहे हो, एक्सपीरियंस के नाम पे आपके पास कोई प्लेयर है नहीं। बट भाई सबसे बड़ा इशू अब चेल्सी लिए ये है कि चेल्सी यहाँ पर अगर यूरोप मिस आउट नहीं करना चाहती है तो उनको अपने बचे हुए 4 गेम जीतने पड़ेंगे पीएल में, और लीड्स वाला गेम अगर वो जीत जाते हैं तो भाई एक ट्रॉफी यहाँ पर जीतने का मौका होगा। ऑल दो मुझे लगता है मैन सिटी जीतेगी एफए कप, जिस तरीके से मैन सिटी खेल रही है, क्योंकि मैन सिटी ने ना अपना कल का गेम अगेंस्ट बर्नली भी जीत लिया। अगर मैं आपको फिक्चर्स दिखाऊं भाई, बर्नली को कल बड़े कंफर्टेबली हराया। अब देखो वो गेम इतना भी कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि बर्नली के पास भी चांसेस थे और बर्नली के स्ट्राइकर ने वो चांसेस बरी नहीं किए। बट भाई रायन चर्की का फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्यूट नट्स, क्योंकि बंदा 3-4 बार तो इतना क्लोज आया गोल स्कोर करने के। अर्लिंग हालैंड स्कोर्ड द गोल, तो अर्लिंग हालैंड ने भी यहाँ पर रिदम पकड़ लिया। और अब तुम टेबल देखोगे, तुम देखोगे भाई 1 मिनट, सिटी के पॉइंट्स बराबर आर्सेनल से, जीडी बराबर, तो सिटी ऊपर क्यों है?
नंबर ऑफ गेम सेम खेले हैं, विक्ट्रीज सेम है, ड्रॉ सेम है, लॉसेस सेम है, तो सिटी ऊपर कैसे बैठी है? इसका रीजन ये कि भाई सिटी ने यहां पर आपके 66 गोल स्कोर किए। तो प्रीमियर लीग में पहली बात तो हेड टू हेड फिक्सचर का रिजल्ट नहीं देखा जाता जो आपकी ला लीगा में होता है। ला लीगा में अगर आपकी जीडी सेम है ना, या फिर आपकी टीम का जीडी बेटर भी है, लेकिन अगर हेड टू हेड रिजल्ट में आपकी लेट्स से कि बारसा का हेड टू हेड फिक्सचर जो हुआ है मड्रिड से लीग में, वो बेटर एग्रीगेट पे फिनिश हुआ है, तो बारसा जीतेगी उस केस में। अब मड्रिड अगर उस पोजीशन में, तो मड्रिड जीतेगी। पीएल में ऐसा नहीं होता, पीएल में यहां पर आपकी जीडी देखी जाती है। जीडी अगर सेम है तो आपके गोल्स फॉर देखे जाते हैं कि भाई किस टीम ने कितने गोल फॉर मारे हैं। तो वहां पर आपकी मैन सिटी जो है वो आगे बैठी हुई है, राइट। अब 5 गेम यहां से बचे हुए हैं। मैन सिटी ने यहां पर अब अपना गेम तो कल रात में फिनिश करके प्रेशर डाल दिया आर्सेनल के ऊपर, क्योंकि अभी तक जो बॉल आर्सेनल के कोर्ट में थी, अब वो बॉल कोर्ट में नहीं है आर्सेनल के, अब वो है बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे। आर्सेनल यहां से अगर कोई भी एक गेम में मिस्टेक करती है और मैन सिटी उस गेम में कैपिटलाइज कर जाती है, द टाइटल इज हेडिंग टू मैनचेस्टर एंड टू द ब्लू साइड ऑफ मैनचेस्टर। नो, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई अगर आर्सेनल इस साल इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में जहां वो थे आज से 5 हफ्ते पहले, अगर वहां से वो टाइटल नहीं जीतते हैं, तो फिर आर्टेटा का फ्यूचर क्या, आर्सेनल का फ्यूचर क्या? और आर्सेनल प्लेयर्स में अगर देखा जाए तो गैब्रियल मगालेस, सलीबा का फ्यूचर क्या? क्योंकि देखो अब मड्रिड सेंटर बैक मार्केट में कूदने वाली है। अभी तक वो स्लॉटर बैक को देख रहे थे, लेकिन अगर लेट्स से कि सलीबा यहां पर देख रहा है कि यार इस टीम को मैंने सब कुछ तो दे दिया, मैं डिफेंड कर करके परेशान हूं, सेम गोज फॉर गैब्रियल मगालेस। तो अब यहां पर क्योंकि मड्रिड रीबिल्ड में जा रही है, मड्रिड को सेंटर बैक पोजीशन पे डेफिनेटली अपग्रेड चाहिए, और सलीबा से बड़ा अपग्रेड क्या होगा यहाँ पे? तो अगर मड्रिड आती है तो कि आर्सेनल के प्लेयर्स जो हैं, जैसे कि अगर आपके सलीबा हो गए, मगालेस हो गए, डेक्लन राइस हो गए, ये कब तक अपने आप को कमिटेड रख पाएंगे आर्सेनल के प्रोजेक्ट पे? एंड आर्टेटा के खुद के लिए कितना यहाँ पर मुश्किल होगा ओनर्स का विश्वास जीते रखना और फैन बेस का ये जो ट्रस्ट है ये बना के रखना। क्योंकि देखो अब हर तरीके का फैन बेस होता है। फैन बेस में कुछ बहुत पेशेंस लोग भी होते हैं जो भाई बिल्कुल टीम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, प्रोसेस ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि टीम 4 साल लगातार सेकंड पोजीशन में फिनिश की है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई यार 4 साल लगातार कैसे कर सकते हो? हाँ ठीक है, क्लब स्टेबल है, बट मे बी यू आर नॉट द गाय जो अब स्टेबिलिटी के बाद हमें वो पोडियम पहुंचा पाए जहां पर हम ट्रॉफी लिफ्ट करें। एंड हाँ, बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे मैनेजर्स यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट तक लेकर अपनी लिमिट एक्सीड कर जाते हैं और फिर वो सैचुरेशन पॉइंट हिट कर जाती है वो टीम, वो मैनेजर। तो आपको एक फ्रेशर फेस लाना पड़ता है उस टीम की परफॉर्मेंस को अब नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्सेनल अगर इस साल कर जाती है तो शायद आर्सेनल फैन बेस वो सोचने में मजबूर हो जाए, आर्सेनल का बोर्ड सोचने में मजबूर हो जाए। ऑल दो अभी भी मुझे लगता है यहाँ पर कि आर्सेनल 1 साल तो और देगी आर्टेटा को, बट आर्टेटा कब तक यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे उतना ही कमिटमेंट के साथ काम कर पाएंगे, राइट। देखो आर्सेनल यहाँ पर अगर इस सीजन ये टाइटल नहीं जीतेगी, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि भाई आर्सेनल के लिए बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आर्सेनल ने जिस मैन सिटी टीम के अगेंस्ट ये टाइटल लूज किया है या लूज करने वाले हैं, लूज कर सकते हैं, वो सबसे लीस्ट कॉम्पिटिटिव मैन सिटी रही है अभी जितने भी सारे सालों में क्या बोलने लगा हूं मैं आजकल, सारे सालों में यहाँ पर हमने यहाँ पर पेप की टीम को देखा है खेलते हुए। क्योंकि आप देखोगे वो जब यहाँ पर आज से 3 साल पहले हुआ था तब वो ट्रेबल जीती थी जाके आपकी मैन सिटी। ये वाली टीम चैंपियंस लीग में उतना कन्विंसिंग नहीं थी, इवन आप कप कंपटीशन में देखोगे तो उन्होंने इतने कन्विंसिंग नहीं थे। लेकिन आर्सेनल ने वो कैरबाओ कप की विक्ट्री देकर मैन सिटी को वो मच अवेटेड कॉन्फिडेंस दे दिया जिसका वो इंतजार कर रहे थे कि भाई बस एक गेम ऐसा आ जाए जहां पर हम अपना पीक फुटबॉल खेल जाएं या हम कोई बड़ी टीम बीट कर दें कन्विंसिंग एंड पे, एंड फिर तो हम चेस कर ही लेंगे। और आर्सेनल ही वो टीम बन गई अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अपने ही टाइटल जो राइवल्स हैं उनको वहां पर एडवांटेज दे दिया। एंड आर्टेटा की वहां गलती है, डेफिनेटली भाई बिल्कुल गलती है, मैं मानता हूं बिल्कुल गलती है। अब देखो मैन सिटी मेरे हिसाब से आर द क्लियर फेवरेट्स टू विन द पीएल टाइटल, ऑल्दो फिक्सचर्स अगर देखे जाए तो मैन सिटी के फिर भी डिफिकल्ट हैं। क्योंकि यहां से अगर मैं आपको यहां पर दोनों टीमों के फिक्सचर्स दिखाऊं तो आप देखोगे कि यहां पर मैन सिटी के आने वाले फिक्सचर्स में उनको खेलना है एवर्टन से, ब्रेंटफर्ड से, बॉर्नमथ से, क्रिस्टल पैलेस से, विला से। तो ब्रेंटफर्ड और आपकी बॉर्नमथ बहुत अच्छी फुटबॉल खेलकर आ रही है एंड एवर्टन भी अच्छी फुटबॉल खेल के आ रही है सीजन में। तो अगले तीनों फिक्सचर्स काफी डिफिकल्ट होंगे। उसमें से आप देखोगे तो 2 फिक्सचर्स अवे फ्रॉम होम भी खेलने हैं। एंड देन पैलेस है, पैलेस बहुत बड़ी बोगी टीम है मैन सिटी की। मैन सिटी जब पैलेस से खेलती तब तब यहाँ पर मेजोरिटी केसेस में पैलेस अपसेट क्रिएट कर देती है, कितने सारे साल हुआ ये। और आखिरी गेम कुड बी एक डिफाइंड यहाँ पर गेम फॉर विला एज वेल। लास्ट ईयर वो अपने आखिरी गेम में हमसे हारे थे और चैंपियंस लीग फुटबॉल मिस आउट कर गए थे।
इस सीजन में यहाँ पर आपकी मैन सिटी से उनका आखिरी गेम है, विला पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी कुछ भी करके चैंपियंस लीग क्वालिफाई करें, और अगर उस मैच में डू और डाई फेज में है विला तो पूरी कोशिश करेंगे भाई उस गेम को जीता जाए। आपको याद होगा आज से 4 साल पहले भी जब लिवरपूल और आपकी मैन सिटी बिल्कुल इक्वल पॉइंट्स पे थे और फाइनल मैच डे पे गेम चला गया था, तो जेरार्ड आपके मैनेजर थे उस टाइम पे एस्टन विला के, और तब भी मैन सिटी ने विला के अगेंस्ट कमबैक करके ऑल थैंक्स टू गुंडोगन एंड केविन डी ब्रुयना वो टाइटल लिफ्ट किया था और बड़े ही ग्रैंडेस्ट फैशन में किया था। नो अगर मैं यहाँ पर आर्सेनल के फिक्चर्स दिखाऊं आपको, तो आर्सेनल के जो आने वाले फिक्चर्स उसमें एक न्यूकासल है जो इसी हफ्ते खेलना है उनको 25 तारीख को, उसके बाद वो खेलेंगे फुलम को, फिर खेलेंगे वेस्ट हैम, बर्नली, पैलेस, तो फेयरली उनके ईजियर फिक्चर्स है। लेकिन पॉइंट ये जिस तरह की फुटबॉल आज बर्नली ने खेली है, अगर वो फुटबॉल बर्नली आर्सेनल पे खेल जाती है जाके, भाई दे वोंट बी दैट कंफर्टेबल। बस एडवांटेज आर्सेनल के पास ये कि उनका जो गेम बर्नली से है वो अपने होम पे है, यहाँ पर वेस्ट हैम वाला गेम उनको अवे खेलना है, तो लंदन स्टेडियम पे जाके वेस्ट हैम बिल्कुल हाथ पैर मार रही है भाई। और अभी रिसेंट गेम्स में पिछले 3-4 फिक्चर्स में वेस्ट हैम ने अपना परफॉर्मेंस बहुत अप किया है, राइट। बट देखो ये तो कहानी थी आपके ला लीगा की, सॉरी आपके प्रीमियर लीग की। अब बात करते हैं यहाँ पर ला लीगा की। ला लीगा में बारसा ने अपना गेम सेल्टा विगो के अगेंस्ट जीत लिया, पेनल्टी मारी आपके लमीन यमाल ने, बट अनफॉर्चुनेटली वो पेनल्टी स्कोर करने के बाद इंजर्ड हो गए लमीन यमाल। एंड अब यहाँ पे असली टेस्ट शुरू होगा, रफीनिया नहीं है, लमीन यमाल के रिपोर्ट्स कल आएंगे, तो हमें कल पता चलेगा यहाँ पर कि लमीन यमाल की स्टोरी क्या कहती है, यहाँ पर लमीन यमाल यहाँ पर कितने दिन के लिए बाहर होंगे अगर बाहर होते हैं तो, और उस बीच में कौन कौन से मैचेस यहाँ पर लमीन यमाल मिस कर सकते हैं। देखो बारसा हो या मैड्रिड हो, दोनों टीमें सीजन में काफ़ी इंजरीज के चलते जूझती रही हैं, कभी एम्बापे इंजर्ड, कभी बेलिंगम इंजर्ड, तो यहाँ कभी फ्रेंकी इंजर्ड, कभी पेड्री इंजर्ड, तो कभी आपके रफीनिया इंजर्ड। लेकिन इस सब के बीच में यहाँ पर बारसा ने अपना गेम जीतकर वही 9 पॉइंट की लीड है वो अभी भी बिल्कुल बरकरार रखी है। अब 6 गेम यहाँ से दोनों टीमों के पास बाकी हैं, मैड्रिड के 6 गेम और बारसा के 6 गेम अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई बारसा के 6 गेम यहाँ पर कहते हैं, मैड्रिड के 6 गेम यहाँ पर कहते हैं उनको खेलना है बेटिस से, एस्पेनियोल से, एक एल क्लासिको बचा हुआ है, ओविएडो है, सेविया है, एथलेटिक क्लब है। इस गेम से पहले मैड्रिड किसी भी तौर पे पॉइंट्स ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए अगले गेम जो है दो बेटिस और एस्पेनियोल वाले वो डू और डाई गेम है, क्योंकि अगर इन दोनों गेम्स में उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किया और उसी सेम गेम में बारसा अगर कमबैक कर जाती है, मतलब बेसिकली बारसा अपना गेम जीत जाती है, देन द टाइटल आई थिंक इज डन एंड डस्टेड। आई थिंक तो फिर तो डन एंड डस्टेड ही है। लेकिन अगर आप बारसा के गेम्स देखोगे तो बारसा को खेलना है आपके हेताफे से, ओसासुना से, फिर आपकी मैड्रिड वाला गेम है एल क्लासिको, फिर एलवेज हो गया, और एलवेज जैसा खेली है यहाँ पर आपके मैड्रिड के अगेंस्ट, भाई दे नीड टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद वेलेंसिया हो गई और बार्सिलोना आप खेलेगी आपकी बेटिस से। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हेताफे और ओसासुना वाले गेम्स काफ़ी ट्रिकी होंगे, एंड इवन आपका बेटिस वाला गेम ट्रिकी होगा, क्योंकि अब आप देखो टेबल यहाँ पे, भाई जस्ट लुक एट दिस, देखो यहाँ पे कि अभी कितनी क्लोज है रेलीगेशन बैटल। एलवेज यहाँ पर 33 पॉइंट पे, लेकिन ओसासुना जो 39 पॉइंट्स पे, उनमें और एलवेज में सिर्फ 6 पॉइंट का फासला है। तो अगर मैड्रिड ने यहाँ पर कैसे ना कैसे करके आपकी बेटिस पटक दी तो वो वाला गेम भी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है ना, क्योंकि बेटिस भी चेज कर रही है आपकी चैंपियंस लीग फुटबॉल, उनकी भी कोशिश होगी कि भाई जैसे तैसे करके यूरोपियन प्लेसेस में फिनिश किया जाए। चैंपियंस लीग तो मुश्किल लग रही है, बट यूरोपा लीग फिर भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यूरोपा लीग अगर वो ये गेम्स हारते हैं बार्सिलोना और मैड्रिड वाले, तो उनकी यूरोपा लीग की पोजीशन भी खतरे में डल सकती है। तो भाई अभी जो बचे हुए गेम्स हैं उसके हिसाब से तो टाइटल अभी भी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ बारसा ही फेवरेट है। अगर एल क्लासिको से पहले मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए देन डेफिनेटली भाई बारसा आर गोइंग टू सील दैट। लेकिन अब ये लमीन यमाल की इंजरी ने थोड़ा सा नैरेटिव चेंज कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर आपका प्रेशर में डाल दिया है आपकी बार्सिलोना को, क्योंकि देखो लमीन यमाल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, नॉट जस्ट अ गोल स्कोरर बट द लीडिंग क्रिएटर आपकी टीम के लिए। एंड फिर आप देखोगे यहाँ पर जैसी परफॉर्मेंसेज रहती है आपके बाकी फॉरवर्ड्स की, आप उतना रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन इस सारी विक्ट्री, इस सारे टाइटल टॉक्स के बीच में एक बात होनी ज़रूरी है, और वो है भाई मार्कस रैशफोर्ड को लेकर। नाउ मार्कस रैशफोर्ड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि बार्सिलोना यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को रिटेन करना चाहती थी, लेकिन यूसीएल एलिमिनेशन के बाद यहाँ पर उनका नैरेटिव थोड़ा चेंज हुआ है, और बारसा अब रैशफोर्ड के लेके इतनी सीरियस है नहीं। 30 मिलियन उनको ज़्यादा लग रहा है रैशफोर्ड के लिए, ऑब्वियसली बात है, जब आपको मल्टीपल पोजीशन पे इन्वेस्ट करना हो तो 30 मिलियन ज़्यादा लगेंगे ही लगेंगे। यूनाइटेड का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, यू पे अस 30 मिलियन और यू डोंट गेट मार्कस रैशफोर्ड। तो आई एम रियली ग्लैड कि यूनाइटेड ने अपना स्टांस चेंज नहीं किया है। नो यूनाइटेड अगर यहाँ पर रैशफोर्ड को वापस बुलाती है, और क्योंकि हम चैंपियंस लीग खेलने वाले हैं, तो अब अगला सवाल ये कि क्या यहाँ पर यूनाइटेड मैनेजमेंट
रैशफोर्ड को वापस क्लब में रीइंटीग्रेट होने देगी? क्या रैशफोर्ड यहाँ पर वापस से रीइंटीग्रेट होना चाहेंगे? अब वो मैनेजर जिसकी वजह से यहाँ पर रैशफोर्ड आज टीम में नहीं है, वो खुद अब यूनाइटेड में नहीं है, लेकिन भाई अगला मैनेजर जो आएगा, चाहे वो माइकल कैरिक हो, चाहे वो कोई भी हो, इस चीज़ की क्या गारंटी है यहाँ पर कि वो मार्कस रैशफोर्ड को देखना चाहेंगे? और ऑब्वियसली अगर कैरिक आएंगे तो कैरिक तो चलो रख भी लेंगे, लेकिन अगर जो नाम हमारे सामने निकल के आ रहा है, अगर ये नाम आता है, तो ये क्या गारंटी लेते हैं कि भाई आपके जूलियन नागल्समैन जो है वो मार्कस रैशफोर्ड को अपनी टीम में रखेंगे? मेरे हिसाब से भाई मार्कस रैशफोर्ड शुड बी सेंट अवे, शुड बी सोल्ड। आई नो ही हैज़ द पोटेंशियल, बट वो पोटेंशियल हम 8 साल से 9 साल से देख रहे हैं। आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू पुट कर्टेन्स ऑन रैशफोर्ड्स यूनाइटेड करियर, एंड रैशफोर्ड के लिए भी वो भी एक फ्रेश चैप्टर सही होगा। इफ बार्सिलोना इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मनी ऑन रैशफोर्ड, आई थिंक इटालियन क्लब्स यहाँ पर डेफिनेटली रैशफोर्ड को लाना चाहेंगे। मे बी यूवेंटस इंटरेस्टेड थी, मे बी नेपोली भी इंटरेस्टेड थी, मे बी इंटर मिलान, भाई व्हाई नॉट, एंड मे बी मिलान, क्योंकि मिलान का एक रिपोर्ट है कि मिलान भाई अब पत्ता काट रही है आपके यहाँ पर अपने विंगर से, आपके राफेल लियाओ से। तो हो सकता है राफेल लियाओ की पोजीशन पे वो मार्कस रैशफोर्ड साइन करना चाहें, एंड क्योंकि मिलान यहाँ पर चैंपियंस लीग जाएगी तो डेफिनेटली वो क्वालिटी ऐड करना चाहेंगे, एंड उस केस में यहाँ पर भाई मार्कस रैशफोर्ड टू मिलान वुड बी अ वेरी वेरी गुड डील। बट नागल्समैन का जो लिंक आ रहा है, देखो मैंने ये चीज़ बोली थी कि आई वुड लव टू हैव जूलियन नागल्समैन अगर यहाँ पर यूनाइटेड आए तो मैं चाहूँगा कि भाई वो एक प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लें बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि सिंपल सी बात है, ही इज़ अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद जर्मनी टिल 2028, और यूनाइटेड यहाँ पर वर्ल्ड कप खत्म होने तक का डिसीजन अगर वो लेंगे कि उसके बाद बता पाएंगे, तो तब तक का वेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज तब तक आधी जो ट्रांसफर विंडो है वो ओवर हो जाएगी आपके लिए टेक्निकल तौर पे, क्योंकि आपके बैकएंड पे आप जो नेगोशिएशन है वो जुलाई से नहीं, आप यहाँ पर मई में शुरू करने लगते हो। मथायस कूनिया सीजन एंड हुआ, आपने एक हफ्ते के अंदर डील फाइनल कर दी थी, तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर थोड़ा आपको प्रोसेस स्पीड अप करना पड़ेगा। जो भी आपने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं फॉर द मैनेजरियल रोल, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और जेमी जैक्सन टियर 1 सोर्स है। अगर हम यूनाइटेड न्यूज़ की बात करें, करस्पॉन्डेंट है यूनाइटेड के, तो उस लिहाज से यहाँ पर डेफिनेटली भाई एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है, लेकिन उतनी इक्वली एक्साइटिंग न्यूज़ अब यहाँ पर, पहले क्या था कि वो न्यूज़ टियर 1 सोर्स से नहीं आई थी, आपके यूनाइटेड करस्पॉन्डेंट से नहीं आ रही थी। अब जेमी जैक्सन ने यहाँ पर ये न्यूज़ अपने हवाले से देकर मुझे बड़ा एक्साइट कर दिया, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई, जेन्युइनली बताऊँ तो। देखो ऑरेलियो चुआमेनी, कामाविंगा अगर दोनों अवेलेबल है मार्केट में, भाई व्हाई वुड आई नॉट गो फॉर ऑरेलियो चुआमेनी? आई वुड डेफिनेटली गो फॉर चुआमेनी, क्योंकि वो बंदा डायरेक्ट रिप्लेसमेंट था कैसेमीरो का एट मैड्रिड, एंड ये मैड्रिड का जो अभी पूरा सीन चल रहा है, मैं बस इतना बोलूंगा, चुआमेनी तभी बिकेगा जब मैड्रिड यहाँ पर रॉड्री लेकर आ रही है। रॉड्री अगर नहीं है तो चुआमेनी कहीं नहीं जा रहा। अगर रॉड्री आएगा तो ऑब्वियस ही बात है भाई, रॉड्री कोई हल्के वेज पे तो आएगा नहीं, रॉड्री आएगा तो आप उसको खिलाओगे तो चुआमेनी की पोजीशन पे ही ना, तो चुआमेनी बैकअप तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर वो ऑप्ट करें कि अगर कोई बिड आ रही है तो देन लेट गो ऑफ चुआमेनी। अब ये जो 70 मिलियन पाउंड्स है, इट इज़ नॉट यूरोज, दिस इज 70 मिलियन पाउंड्स। ये डील यहाँ पर हो सकती है, शायद यहाँ पर जो कोटेड है उससे 5-6 मिलियन और ऊपर ऐड करके मैड्रिड कोट करे। अब देखो क्या सीन है, मैड्रिड ने 100 मिलियन पे किए थे, मैड्रिड यहाँ पर 100 मिलियन तो नहीं रिकवर कर पाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अब साल भी बाकी है से 2, तो अब या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करवा के फिर ये प्रोसीजर चालू हो। लेकिन यूनाइटेड अगर चुआमेनी लेकर आती है, आई थिंक दैट वुड बी टॉप एडिशन टू द स्क्वाड। वी आर गेटिंग एक पहली बात तो मैड्रिड प्लेयर, तो मेंटालिटी ऑलरेडी है उसके अंदर, ही इज़ अ गोल स्कोरिंग ऑप्शन एज वेल, वो मिडफील्ड से बहुत गोल स्कोर करके देता है, एंड प्लस ही इज कैरिंग द चैंपियंस लीग कॉन्फिडेंस एज वेल। तो वाई नॉट भाई, वाई नॉट। हमने कैसेमीरो साइन किया था एंड ही इम्प्रूव्ड अस सो मच, सेम कैन बी सेड अबाउट चुआमेनी, ही इज इन हिज प्राइम ईयर्स राइट नाउ, बट हमें कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है सर्टेन टीम से। उसमें डेफिनेटली आपकी चेल्सी तो नहीं होगी, बिकॉज चेल्सी को काइसीडो वगैरह ऑलरेडी है। लिवरपूल हो सकती है, हो सकता है लिवरपूल, क्योंकि इंटरेस्टेड थी तब भी जब चेल्सी आपकी मैड्रिड ले गई आपके चुआमेनी को, बट इस बार शायद यहाँ पर कॉम्पिटिशन स्टिफ हो। बट दोस्तों भाई मैं एक चीज़ ज़रूर डेफिनेटली बोलूँगा, चुआमेनी अगर अवेलेबल है और कामाविंगा अवेलेबल है, आंख बंद करके चुआमेनी पिक कर लेना, बिकॉज कामाविंगा की प्रोफाइल पे हम फिर भी कोबी मेनो को डेवलप कर लेंगे, बट चुआमेनी की प्रोफाइल पे हम कोबी मेनो को डेवलप नहीं कर पाएंगे, और उगारते के साथ सीजन निकाल पाना पॉसिबल नहीं होगा। बट आज के लिए तो दोस्तों इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ जितना आपने हमें सपोर्ट किया है पिछली 2 वीडियोज़ पे या अभी तक आप करते आ रहे हैं, उतना सपोर्ट हमारे हर वीडियो पे दिखाइएगा। हम ये आपके लिए डेली जो आपका
कंटेंट हम ये प्रोवाइड करते रहेंगे। डेली फुटबॉल बुलेटिन आपका एक हमने नई सीरीज शुरू की है न्यूज़ के लिए, तो प्लीज़ हमें उसके लिए सपोर्ट शो करिए एंड सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़ना। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।